Let's see this question. In this question, we have to choose the correct statements. तो ऑप्शन ए में दिया है 1 mole of MnO4 minus ion can oxidize 5 mole of Fe2 plus ion in acidic medium. तो सबसे पहले हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हम फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या ये सही है। इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा द लॉ ऑफ केमिकल इक्वलेंस, जिसमें हमें इक्वलेंस या फिर वी कैन से even if we balance the redox reaction, then also we can find the statement either it is correct or not. So balancing of redox reaction we have to do, and we will balance the redox reaction by the method of n factor. n factor method से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करके इस स्टेटमेंट को प्रूफ करके देखेंगे कि क्या ये सही है। तो हमारे पास MnO4 माइनस है और Fe2 प्लस है, एसिडिक मीडियम है। तो ऑप्शन वाइज हम सारे स्टेटमेंट करेक्ट चेक करके देखते हैं है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए, MnO4 माइनस जो है ये Fe2 प्लस के साथ में रिएक्शन करता है। तो ऑलवेज इन एसिडिक मीडियम, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। एसिडिक मीडियम में Mn अगर +7 स्टेट में है, राइट, इट विल बी इन +2 स्टेट आफ्टर द रिएक्शन। एसिडिक मीडियम में +2 स्टेट में ये चाहता है, एंड बेसिक मीडियम में ये जनरली +4 स्टेट में जाता है, एंड स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में ये +6 स्टेट में जाता है। तो हमें एसिडिक मीडियम ही दिया है, तो फिर हम रिएक्शन लिखेंगे तो ये +7 से +2 में चला जाएगा और एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करेगा, Fe2 को Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें n फैक्टर लिखना होगा। तो हम जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका +7 है, इसका +2 है, तो ये +2 से +3 में गया। इसके लिए जो चेंज आया है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज इक्वल टू 1। तो इन दैट केस इसका जो n फैक्टर होगा दैट विल बी, एक में चेंज 1 का आया है तो n फैक्टर 1। फिर हम देखते हैं यहाँ पर Mn +7 से +2 में गया है, तो इस केस में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट इज इक्वल टू 5। तो इसका n फैक्टर जो होगा एक मॉलिक्यूल में, यहाँ पे एक ही Mn है और उसमें चेंज ऑक्सीडेशन नंबर का 5 है, तो इसका n फैक्टर 5 होगा। तो जो n फैक्टर है उसी से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो उस केस में हमें क्वेश्चन में दिया है फॉर 1 मोल, तो आप चाहो तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज़ कर लो या बैलेंसिंग यूज़ कर लो। तो इसके 1 मोल के लिए हमें आयरन कितने चाहिए, तो बैलेंस करके देखेंगे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इक्विवेलेंट्स ऑफ MnO4 माइनस जो है इट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Fa2 प्लस। बैलेंस करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल के लिए 5 चाहिए, तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, राइट। अदरवाइज हम इसके नंबर ऑफ मोल हमें दिए हैं 1, इसका n फैक्टर है 5, इट इज इक्वल टू इसके नंबर ऑफ मोल हमें बताने हैं, राइट। तो मोल ऑफ Fe2 प्लस और इसका n फैक्टर है 1। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें नंबर ऑफ मोल Fe2 प्लस के लिए जो आएंगे दैट इज इक्वल टू 5। तो दैट मीन ये जो स्टेटमेंट है इट इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी में देखते हैं फिर। ऑप्शन बी में बोला है Cr2O72 माइनस आयन जो है इसको ऑक्सीडाइज करना है, तो उसके लिए इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 मोल Fe2 प्लस चाहिए एसिडिक मीडियम में। तो इसको भी हम चेक करके देखते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो हम इस बार चेक करेंगे ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में हमें
Cr2O7 2 माइनस दिया है। अगेन हमें इसकी रिएक्शन करवानी है Fe2+ के साथ, तो ये भी Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देगा और Fe3+ बनाएगा, और यहाँ पे Cr जो है +6 में है तो ये +3 में जाके रिड्यूस हो जाएगा। तो अगेन हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसके लिए देखो +6 से +3 में गया है, चेंज आया है 3 का, 2 में चेंज 3 का है, तो दैट मीन n फैक्टर इसका आएगा 6। और ये एक ही है, इसमें चेंज भी 1 का है, तो एक में चेंज 1 का, तो इसका n फैक्टर 1 है, इसका n फैक्टर 6। सेम हम ये मेथड यूज करके n फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दैट मीन इक्वलेंट ऑफ Cr2 or 7 2 minus will be equal to equivalent of Fe2+। और इसके इक्विवेलेंट किसके इक्वल होंगे, इसके नंबर ऑफ मोल हमें 1 लेने हैं और इसका n फैक्टर है 6। अब इसके नंबर ऑफ मोल हमें बताने हैं कितने होने चाहिए, और इसका n फैक्टर है 1। तो यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल जो आएंगे दैट इज इक्वल टू 6 मोल। तो क्या ये बात सही है? तो स्टेटमेंट में दिया है कि इसके 1 मोल के लिए इसके 6 मोल चाहिए, दैट मीन यस इट इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो हम बोल सकते हैं यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन वी हैव टू गो फॉर द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें बताया है कि Cu2S can be oxidized by 1.6 mol of Mn4O- in acidic medium। तो हम सबसे पहले इसको एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा के देखेंगे कि ये किस तरह से रिएक्शन करता है। तो सी के लिए जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। तो ऑप्शन सी में देखते हैं, तो यहाँ पे Cu2S कॉपर, इसको हम क्यूप्रस सल्फाइड बोलेंगे, इसका हमें रिएक्शन करवाना है Mn4- के साथ। मीडियम हमारे पास होगा एसिडिक मीडियम, राइट। तो बोला है कि 1 मोल क्यूप्रस सल्फाइड जो है इसके एसिडिक मीडियम के लिए ये MnO4- के लिए कितने चाहिए हमें मोल्स। तो इसके 1 मोल के लिए इसके कितने मोल चाहिए ये हमें बताना है। तो जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ध्यान से देखना, कॉपर जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सल्फर -2 में है, और यहाँ पे Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो Mn जो होता है ये Mn2+ की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है +7 से। एंड कॉपर का भी ऑक्सीडेशन होता है Cu2+ में, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन होता है S4+ या SO2 की फॉर्म में, ये राइट। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ध्यान से, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट, एंड एज वेल एज सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कॉपर +2 में है, राइट। इन दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें साथ में हम ये भी निकाल सकते हैं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा सल्फर के लिए दैट इज 6, एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कॉपर तो इट इज 4। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इट इज इक्वल टू 4। अभी हम पूरे मॉलिक्यूल का अगर n फैक्टर निकालना चाहें तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, कॉपर के इसमें 2 मॉलिक्यूल है, हर किसी में ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज जो है ये 1 का है, सॉरी। तो ये चेंज जो है ये 1 का है, +1 से +2 में गया है, राइट। तो 2 × 1, एंड सल्फर के लिए ये जो चेंज है इट इज़ 4 6, और एक ही सल्फर का मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का n फैक्टर आएगा 8। तो इसका n फैक्टर हमें पता चल गया, राइट। अभी इसके n फैक्टर की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर Mn4+ जो है ये MnO4- जो इसमें +7 से किस में जा रहा है, +2 में, तो बेसिकली इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है इट इज़ 5। तो इसका अगर हम n फैक्टर फाइंड आउट करें तो एक में चेंज 5 का, तो n फैक्टर 5। अभी सबसे पहले हमें बताना है कि कितने अमाउंट रिक्वायरमेंट होगा। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ
cuprous sulfide will be equal to equivalence of Mn of 4 माइनस, अब इसके नंबर ऑफ मोल हमें 1 चाहिए, इसके n फैक्टर 8 है, इसके नंबर ऑफ मोल हमें फाइंड आउट करने हैं, राइट, एंड इसका n फैक्टर 5 है। तो इसके जो नंबर ऑफ मोल मिलेंगे दैट इज इक्वल टू 8/5, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1, फिर आपके पास बचेगा इसमें 3, राइट, तो 3 इट मीन्स 6 टाइम्स ये जाएगा, 1.6 मोल हमें चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया भी है कि 1.6 मोल चाहिए इसके 1 मोल के लिए, दैट मीन ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। अभी ऑप्शन डी में हमें बताना है सेम टू सेम, इस बार K2Cr2O7 हमने यूज़ किया है, राइट। तो इसके लिए भी आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी होगी। तो इसमें हम अगर देखें ध्यान से तो हमें बोला गया है कि क्वेश्चन में 1 मोल जो है वो हमने यूज़ किया है Cu2S का, राइट, एंड फिर हमें बताना है Cr2O7 जो है उसके कितने नंबर ऑफ मोल हमें चाहिए, राइट। तो अगेन हम रिएक्शन लिखेंगे, तो आपके पास और ऑप्शन डी, तो इसमें हम बोल सकते हैं पहले तो ऑप्शन सी जो है इट इज करेक्ट। ऑप्शन डी के लिए देखो सेम टू सेम रिएक्शन लिखना होगा, Cu2S और Cr2O7 2 माइनस, एसिडिक मीडियम अगेन है हमारे पास, एंड यहाँ पर भी Cu जो होगा +1 से +2 में जाएगा, सल्फर SO2 की फॉर्म में, एंड कॉपर Cr3+ की फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी जो हमने एन फैक्टर इसका निकाला सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, इसका एन फैक्टर 8, ये +6 से +3 में गया है, 2 में चेंज 3 का है, तो इसका एन फैक्टर 6 होगा, राइट। तो इक्विवेलेंट्स ऑफ Cu2S विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ Cr2O7 2 माइनस, ओके। सो इसके इक्विवेलेंट्स में इसके नंबर ऑफ मोल हमने 1 लिए, तो n फैक्टर 8 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इसके नंबर ऑफ मोल हमने लिए हमें फाइंड आउट करने हैं Cr2O7 2 माइनस के कितना आएंगे, और इसके n फैक्टर का वैल्यू है 6। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Cr2O7 2 माइनस जो है इट विल बी इक्वल टू 8/6, दैट मीन 4/3 विच इज इक्वल टू 1.33 मोल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें दिया है 1.33 मोल हमें चाहिए, राइट। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ ऑल्सो करेक्ट, तो इसमें ABCD सारे ही ऑप्शंस करेक्ट।